अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 10 का स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पेज नंबर है 116 एंड 117। सबसे पहले पढ़ते हैं कि लाइट क्या है। लाइट जो है वो है फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म है एनर्जी की, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट। लाइट जो है वो हमें मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मिलती है। जो लाइट का मेजर सोर्स है वो है सन। सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट। सन की वजह से, सन से जो है लाइट आती है, जिसकी वजह से हम अर्थ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख सकते हैं। अब लाइट जो है वो किसी भी सोर्स से हो, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल इन डिफरेंट मीडियम सच एज वैक्यूम, एयर, वाटर एंड ग्लास। लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, यानी कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इसके अलावा एयर, वाटर और जो सॉलिड मीडियम है जैसे कि ग्लास, इसमें भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन 8 मिनट। सन से जो लाइट आती है अर्थ तक, उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। अब पढ़ते हैं डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में। लाइट जो है वो हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शामिल है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के बारे में। स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन का मतलब होता है पास हो जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट से गुजर जाना, ट्रांसफ़र हो जाना। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो उससे पास हो जाती है, उसमें से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या है? द ट्रांसफ़र और द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो उस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास कर सकते हैं, जिनसे लाइट ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। द लाइट पासिस थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट। द लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट सच एज वुड। वुड से जो है वो लाइट पास नहीं हो सकती। जबकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में हमारे पास आते हैं ग्लास और फिर प्लास्टिक शीट। ये एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, इससे क्या होता है, लाइट पास हो सकती है। तो ये था हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में क्या होता है, this phenomena involve the transfer or the passage of light through an object. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में। स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज्ब हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। जैसे कि ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उससे पास हो जाती है, गुजर जाती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, जज्ब हो जाती है, वो आगे पास नहीं होती। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है इन विच लाइट रेज आर एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जज्ब हो जाती है, आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ओपेक। द ओपेक आर द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब लाइट। अब जब हमारे पास, हमने कहा कि लाइट हमारे पास है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं तो इस दौरान क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करती है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो गर्म हो जाते हैं, वो हीटअप हो जाते हैं। डिफरेंट कलर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। जो डार्क कलर होते हैं वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो लाइट कलर होते हैं वो लेस लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में डार्क कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में लाइट कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि सर्दियों में डार्क कपड़े इसलिए पहने जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके। जबकि गर्मियों में लाइट कपड़े इसलिए पहने जाते हैं ताकि कम से कम लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो और कम से कम हीट प्रोड्यूस हो। तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच लाइट रेज आर एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास फिनोमेना है, प्रोसेस, बिहेवियर है, प्रॉपर्टी है लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
हमने ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो उससे पास हो जाती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें जब लाइट रेज जब किसी सरफेस पे पड़ती है, जब उससे टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद वो वापस मुड़ जाती है, मुनक्किस हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और टकराती है और टकराने के बाद वो वापस मुड़ जाती है, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास दो तरह की रेज होती है। ऐसी रेज जो फॉलिंग रेज होती है जो कि किसी सरफेस पे पड़ती है, उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। द फॉलिंग रे ऑन मिरर इज कॉल्ड और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मिरर भी हो सकता है। उस मिरर पे जो लाइट पड़ती है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है, तो उस लाइट को, उस फॉलिंग रे को क्या कहा जाता है? उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि बाउंस बैक हो जाती है, जो कि वापस मुड़ती है, उस रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। द बाउंसिंग रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारे पास एक पॉइंट पे मिलती है जो कि परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इस सरफेस को आप देख सकते हैं, इस पे दोनों रेस का ये परपेंडिकुलर है। अब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये दोनों रेस मिलती है उसको नॉर्मल पॉइंट कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ हम देखें, ये हमारे पास एक रे है, जब ये किसी मिरर पे पड़ती है तो मिरर पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो हमारे पास जो फॉलिंग रे है, इसको इंसिडेंट रे कहा जाएगा और जो बाउंसिंग रे है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। अब द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंट रे जो है, जो एंगल बनाएगी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा और उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो जो एंगल बनाएगी, जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, उस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के लेक्चर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट क्या है। लाइट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें हेल्प करता है मुख्तलिफ चीज़ों को देखने में। लाइट की वजह से ही हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम कोई भी चीज़ ना देख सकें। इसके साथ साथ हमने डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। शुक्रिया।